बहादुरगढ़ और टीकरी बॉर्डर की सड़कों पर आज कोहरा बहुत है। इस कोहरे के बीच भी किसान लगातार सड़कों पर डटा हुआ है। सरकार से ये मांग करने आया है कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तो ही वो इन सड़कों से अपने घरों को वापस जाएगा। आप सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर डटा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ही घर बनाया हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर साइड में, सड़क के एक साइड में कोने पर लगा दिया गया है। ये किसान एक साथ दिन की शुरुआत इकट्ठे खड़े होकर करते हैं। यहाँ पर पानी गर्म करने का देखिए आप देसी जुगाड़ लगाया गया है। इसको देसी गीज़र का भी नाम दिया गया है। इससे गर्म पानी होता है और गर्म पानी से स्नान करके सर्दियों में किसान अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। किसान अलाव ताप रहे हैं सर्दी भगाने के लिए। देखिए बुजुर्ग किसान भी बैठे हैं आग के पास और आग ही जरिया है इस वक्त गर्मी पाने का। लगातार सर्दियां बढ़ रही हैं और इन सर्दियों के बीच भी किसान इन सड़कों पर डटा हुआ है। बातचीत का प्रस्ताव सरकार ने भेजा था लेकिन किसानों ने बातचीत से मना कर दिया है। ये कहकर मना किया है, हालांकि किसान बातचीत करना चाहते हैं कि आपने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया। ठोस प्रस्ताव दीजिए, बातचीत तो करनी ही है। अपनी समस्या के समाधान के लिए आए हैं, टकराने नहीं। यही किसान लगातार सरकार से कह रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए, बातचीत बंद हो गई है, बातचीत का प्रस्ताव सरकार से? मैं गाँव गाँव का सरपंच हूँ। बातचीत इसलिए नहीं हो रही कि पहले भी 2-3 बार सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। हमारे जो भी लीडर है, किसान यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने 2 टुक बात कह दी है कि इन ऑर्डिनेंस को, इस काले कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये आप काले कानून वापस नहीं लेंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे। जितनी बार बात की है सरकार को, हमारे लीडरों ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सरकार है कि जो मानने को तैयार ही नहीं है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिन्होंने जो कानून बनाया उसमें किसी भी किसान संगठन से, ना पंजाब के किसान संगठन से, ना यूपी के, ना बिहार के, ना हरियाणा के किसी संगठन से राय नहीं ली गई है। जो मंत्री हैं उनको इतना नहीं पता कि गेहूँ जो बीजते हैं, गेहूँ की हम फसल लगाते हैं, वो 1 किले में 1 एकड़ में कितना बी पड़ता है। वो हमारे कानून बनाएंगे, उनको क्या पता है किसान के हालात में। वो खामखा हम पर ठोस रहे हैं। हमने 3-4 रोटी खा लिया, वो बोलते हैं कि खाओ खाओ। हम मना कर रहे हैं कि हमने नहीं खानी, हमें नहीं ज़रूरत है, तो हम हमारा पक्ष सुने ना। वो जो सरकार होती है, लोकतंत्र का मतलब यही तो सरकार होती है, लोगों की हकों की राखी करती है। लेकिन ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों की राखी कर रही है। ये लोकहित की पार्टी नहीं है, ये सरकार लोकहित की सरकार नहीं है। सरकार का मतलब ही यही है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि वो लोगों के हक की बात करे, लेकिन ये तो कॉर्पोरेट घराने के अंबानी अडानी वगैरह की बात कर रही है। किसानों को तो देख नहीं रही है। ये कौन है? ये आम पब्लिक है, ये लोग हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हमने ही वोट डाला है। हम भी बोलते हैं प्रधानमंत्री के हमारी बात सुनो, हम भी इस देश के वासी हैं। उल्टा है वो हमारे ऊपर नक्सलाइट ये है, वो हमारे क्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, लेकिन हम आम किसान हैं। आपने बताया कि आप गांव के सरपंच हैं। गांव का नाम क्या है? कितने किसान आए आपके गांव से? मेरा गांव गिलजेवाला है, जो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे गांव के जो कमेटी है हमारी यूनियन की, हमने 10-10, 12-12 लोगों के जत्थे बनाए हैं। वो 10 दिन रुकता है, 12-15 लोगों का जत्था रुकता है, वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है। इसके साथ हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके साथ भी हम किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडर तो दूर की बात है, ये मंत्री लाइव हमसे डिबेट कर लें इन बिलों के बारे में। हमें सब मालूम है क्या इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। एक भी वो लाइन नहीं है जो उन्होंने हमारे लिए डाली हो। सबका सब परोस कर कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते हैं। जो हमारी ज़मीन, जो किसान है, ज़मीन के बिना किसान की डेफिनेशन ही नहीं है। अगर ज़मीन नहीं होगी किसान क्या होगा? लेकिन वो हमसे ज़मीन ही खो रहे हैं। तो जैसे एक आदमी की आत्मा के बिना आदमी मर जाता है, तो ज़मीन के बिना किसान काहे का? हम तो मर जाएंगे। तो तभी हम रोडों पर है, जो कितनी ठंड है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग औरतों हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो भी ठंड में हमारे साथ हैं, लेकिन जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ठंड में हर कोई साथ है, लेकिन सरकार साथ नहीं है। बावजूद उसके सड़कों पर डटे रहेंगे, जब तक डटे रहेंगे, जब तक सरकार बात नहीं मान लेती। कुछ और किसान भी साथ हैं, गांव के सरपंच भी इस आंदोलन में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी सहारा लिया जा रहा है। किस तरीके से आप लोगों की प्लानिंग है इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने की? मैं जसविंदर ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੋੜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो सरकार तो बुला रही है बातचीत के लिए, समाधान चाह रही है, बीच का रास्ता निकालना चाहती है सरकार की, आपकी भी रह जाए और सरकार की भी रह जाए। ਸਰਕਾਰ बीच का रास्ता नहीं करना चाहती, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ तो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ को जाने का क्या फ़ायदा। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ किसान के पक्ष की बात नहीं हो रही इसीलिए नहीं जा रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग किसान भी है, आग के सहारे ही इनके साथ बैठकर यहीं पर बातचीत करते हैं। बाबा सर्दी काफ़ी बढ़ रही है, आग का सहारा है, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗ ਸਿੱਕਣੀ ਹੈ। तो फिर घर की याद नहीं आ रही? ਨਾ ਘਰ ਕੀ ਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਘਰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਸੇ ਜਾਇਆ ਦਾ ਦੋ ਭਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਰ ਜਾੜੇ। सरकार तो चाह रही है समाधान, बातचीत करना चाहती ਨਹੀਂ है। ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। सर्दी तो लगती है, बातचीत भी ज़रूरी है क्योंकि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, हमारी कोई इज्जत नहीं। सरकार की क्या बेइज्जती हैगी, जैसे वापस ले ले, जैसे कानून लगाया है उसे वापस भी ले सकती है। कितने बंदे ने सरकार दे जो उन्होंने बेइज्जती होती है, कितने लाख बंदा और मतलब इन्हों की कोई इज्जत नहीं। जी बिल्कुल, ये सरकार के मान इज्जत बेइज्जती की बात जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि किसान ये मानता है कि सरकार की इसमें बेइज्जती नहीं होने वाली है अगर वो इन कानूनों को वापस ले लेती है। ये देखिए इसी तरीके से ट्रैक्टर पर, ट्रॉलियों पर बैठकर किसान लगातार दिन भर धरना स्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये सुबह का वक्त है, तो यहाँ किसान चाय नाश्ता कर रहा है। चाय पकौड़ों के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। गर्मा गर्म चाय, और सुबह की इस ठंड में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती है तो थोड़ी सी राहत तो ठंड से मिलती है। ये देखिए कुछ और किसान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट नगला गांव से आए। नगला गांव से आए हैं। कितने लोग आए हैं गांव से? 20-25 आए हैं और आ जाते हैं, दूसरे चले जाते हैं। आसपास के गांव से भी आए हैं? आसपास से हाँ, पूरा पंजाब जहाँ पे है। क्या करते हैं आप? हम अपने हक लेने के लिए जहाँ आए हैं। गांव में कितनी खेती है आपकी और क्या उगाते हैं उसमें? हम कणक की खेती होती है या जोना वगैरह होता है, ये फसलें हैं। क्योंकि सभी को मालूम है मक्की गन्ना लगा कर देख रहे हैं, उसका बाद नहीं मिलता। इसी बिल का ही रौला है। ये बिल है, ये जो हम कणक जोना लगाते हैं उसका बिल भी कॉर्पोरेट कराने को मिल जाएगा। MSP टूट जाएगी, उसका भी गिरावट आएगी उसके भाव में, इसलिए हम उसको लगाते हैं। सरकार तो कह रही है कि MSP रहेगी, मंडी भी रहेगी। मंडी वो तो एक गोली देना चाहते हैं, मिट्टी गोली। इनको केरा गोली दे दो, वापस मुड़ जाएंगे। और रद्द क्यों नहीं करते? जे कोई शुगर का मरीज है उसको कहो तुम मिठा ले लो भाई, वो कैसे खाएगा? उसको पता है मेरा नुकसान होगा, मिठे से शुगर बढ़ेगा। ये तो वो बात करती है सरकार। बिल्कुल, सरकार इनके असल मर्ज का इलाज नहीं कर रही है। इनको जो डर है कि धीरे धीरे ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे MSP ख़त्म हो जाएगा, और जब ये सारी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के सहारे किसान खेती बाड़ी कर रहा, अपना घर परिवार पालता है, जब ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी तब संकट आएगा खेती पर भी और किसान पर भी। कुछ और किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कब तक समाधान की उम्मीद है आपको, क्योंकि लगातार 29 दिन से आप सड़कों पर हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, कोई टाइम नहीं है। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਲੱਗ ਜੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। सर्दी तो बढ़ रही है लगातार, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਾਣਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣਾ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सर्दी से कुछ अलग फ़र्क इन लोगों को नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों ने साफ मन बना लिया है। इन सड़कों को तब छोड़ना है जब सरकार इनकी बात मान लेगी, और बात भी क्या है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना है। सरकार को भी अगर अपनी जिद पूरी करनी है तो एक बार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, फिर किसान संगठनों के साथ बैठे, किसान नेताओं से बात करे, उसके बाद दोबारा से वो कानून लाया जा सकता है जिससे किसान सहमत हों। बातचीत की गेंद जो किसानों के पाले में सरकार ने फेंकी थी, अब किसानों ने उस गेंद को उठाकर वापस सरकार के पाले में फेंक दिया है। अब सरकार को बताना है कि बातचीत किन बिंदुओं पर किसके साथ
कब करनी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।